का मैंने सुना है आप साबिर पाक पर बहुत बोलते हैं, आज मुझे भी सुनना है। तो मैंने कहा आपने भी तो बहुत पढ़ा है। कहने लगे दुनिया में शोहरत जब तक मिली नहीं थी जब तक साबिर पाक की शान में पढ़ा नहीं था। हजरत उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह, आरिफ खान भाई ने भी आपकी तरह सुना। साबिर पाक वो हैं कि सब उनसे मोहब्बत करते हैं अलग अलग। मैं बताना ही चाहता हूं कि 12 साल तक कुरान की अजमत देखिए, कुरान की पावर देखिए, कुरान की ताकत देखिए कि उल्टे हाथ से गुल्लर की शाख को पकड़ लिया था। शहादत की उंगली कल्ब की तरफ है, निगाहें आसमान पर लगी हैं। 1 साल इसी आलम में गुजर गया। हजरात बैठे नहीं, ना कुछ खाया ना पिया। दूसरा साल गुजर गया, ना कुछ खाया ना पिया। तीसरा साल इसी आलम में गुजर गया, ना कुछ खाया ना पिया। चौथा, पांचवा, छठा साल जब इसी आलम में तकरीबन 8 साल हो गए तो हाफिज शमशुद्दीन तुर्पानीपति जो हसनी हुसैनी है, ये उम्र में बड़े साबिर पाक से लेकिन मर्तबे में छोटे, 62 साल की उम्र में मुरीद होने के लिए हजरत गिरामी तुर्किस्तान से चल करके आते हैं इसी कलियर हजरत पाक पट्टन के अंदर। और बाबा फरीदुद्दीन से कहा था, सरकार हमने आपकी विलायत की शोहरत अपने इलाके में तुर्किस्तान में सुनी तो हम मुरीद होने आए हैं। और मैं अकेला नहीं आया हूं बल्कि 22 उलमा साथ में आए हैं। सरकार आप हम सबको मुरीद कर लीजिए। तो बाबा फरीदुद्दीन ने निगाहों को बंद किया और खोल कर फरमाते हैं, शमशुद्दीन इस 22 का हिस्सा मेरे पास है लेकिन तेरा हिस्सा किसी और के पास है। अब बताना चाहता हूं कुरान की पावर और ताकत क्या है। का हुजूर 22 को मैं लेकर के आया हूं। कारी साजी साहब, मौसा जी साहब, क्या कहा था? 22 को मैं लेकर आया, आप इनको मुरीद कर रहे हैं और मेरे ताल्लुक से फरमा रहे हैं कि मेरा हिस्सा आपके पास नहीं। हुजूर ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो किसी और का नाम भी नहीं सुना है। तुर्किस्तान में रह करके मैंने आपकी विलायत की शोहरत को सुना, इसलिए लेकर के आ गया हूं। सरकार मेरा हिस्सा किसके पास है? तो बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं, तुम्हारा हिस्सा मेरे भांजे अलाउद्दीन अली अहमद साबिर के पास है कि जिसने उल्टे हाथ से गुल्लर की शाख को पकड़ रखा है। शहादत की उंगली कल्ब की तरफ है, निगाहें आसमान पर लगी हैं। 8 साल हो चुके हैं। मेरा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर 8 साल से बैठा नहीं है, ना कुछ खाया ना कुछ पिया है, ना लेटा है ना सोया है। 8 साल खड़े खड़े हो चुके हैं। तो अर्ज करते हैं, सरकार क्या उनको भूख नहीं लगी? क्या उनको प्यास नहीं लगी? क्या बरसात नहीं, क्या बरसात की वजह से नहीं बैठ पाए? तो बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं, अरे वो मेरा भांजा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर है कि जिसको रब्बे काबा की कसम अब तक ना भूख बिठा सकी, ना प्यास बिठा सकी, ना बरसात बिठा सकी, ना गर्मी बिठा सकी, ना जाड़े बिठा सके, ना ठंड बिठा सके। अर्ज किया, सरकार अगर उनको बिठा दिया जाएगा तो इसका इनाम किया दिया जाएगा। बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं, रब्बे काबा की कसम जो मेरे साबिर को बिठा देगा उसको साबिर की नजर कर दूंगा। नारे तकबीर! लगाइए लगाइए, नारा लगाइए। हाथ उठा के रहे, खाली मिसकाल मार के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे हैदरी। हजरत मैं बगैर तमीज के इसलिए तेजी से बढ़ रहा हूं कि वक्त 1 ही घंटा है मेरे पास, इसलिए घंटे में मुझे सब कुछ समेटना है। कुरान की वो अज़मत है कि कुरान का देखना ही सवाब नहीं है। कुरान को ये समझिए कि देखने का सवाब अलग है, हाथ लगाने का सवाब अलग है, चूमने का सवाब अलग है। हजरात सीने से लगाने का सवाब अलग है, तर्जमा पढ़ने का सवाब अलग है, तफसीर करने का सवाब अलग है। कुरान ऐसी मुकद्दस किताब है कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। कुरान से ज़्यादा दुनिया में पढ़ने वाली कोई किताब नहीं है। कुरान के 55 नाम हैं, 55। 2 ज़ाती हैं और 53 सिफाती हैं। हजरत कुरान का नाम ज़ाती कुरान है
किताब इसी का जाती नाम है। हजरात गिरामी, आप कहेंगे वक्त इतना कम, इधर उधर बयान करके चले गए, मैं आखिर में वहीं आ जाऊंगा, लेकिन आओ थोड़ा सा कुरान के ताल्लुक से सुनो। कहाँ है वो बच्चे कि जिनकी हजरात दस्तार बंदी होना है। याद रखो, वो दुनिया के और बच्चे होते हैं कि जब बच्चे जवान होते हैं तो उनके सरों पर जब सेहरा सजाया जाता है तो वो शादी का सेहरा होता है। लेकिन रब्बे काबा की कसम, मदरसा गुलशन इस्लाम में जो बच्चे पढ़ करके फारिग हुए, जिनके सरों पर आज ताज रखा जाएगा, वो अरमान का ताज नहीं होगा, शादी का ताज नहीं होगा, बल्कि वो कुरान का सेहरा होगा। अरे वो बच्चे कौन से हैं? खड़े हो रहे हैं? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये दोनों बच्चे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। देखिए छोटा सा, कितना छोटा सा बच्चा है। कैसे बच्चे आपके होंगे? बैठ जाओ बेटा। कि आपके बच्चों को तो ये समझिए कि इतने बड़े बच्चे को आपके नमाज के फराइज़ व वाजिबात भी याद नहीं होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे गुलशन इस्लाम में पढ़ने वाले मौलाना कारी साजिद रजा साहब किबला की मेहनत देखिए कि कितनी मेहनत की है कि इनके सीनों में पूरे कुरान को उतार दिया। मौलाना वसीम साहब बता रहे थे भी, मौलाना वसीम साहब, मौलाना शहदाद साहब, मौलाना रिजवान साहब के जो खाने का एहतमाम ये चल रहा है तो इन्हीं बच्चों के वालिदैन की तरफ से है। सुभान अल्लाह, खुशी में देखिए हजरत इमाम आजम के बच्चे को हजरात कुरान की सूरह फातिहा जब उस्ताद ने मुकम्मल कराई तो हजरत इमाम आजम ने 500 दिरहम निकाले, 500 जो आज के 5 लाख से भी ज्यादा है निकाले और बतौर तोहफा उस्ताद को दे दिए। हजरात गिरामी, उस्ताद ने जब ये देखा तो अरीजा पेश किया, सरकार मैंने इतना बड़ा काम तो कर नहीं दिया, सिर्फ बच्चे को आपके कुरान की एक सूरत याद कराई, सूरह फातिहा, और आपने 500 दिरहम अता कर दिए। तो खुदा की कसम, इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु तबारक व तआला ने उनको बुलाया और बुलाकर कहा, कुरान की वो शान है, कुरान की वो अजमत है कि तुमने मेरे बच्चे को फकत कुरान की एक सूरत याद कराई है, जो मेरे पास था मैंने दे दिया। रब्बे काबा की कसम, अगर इससे ज्यादा होता तो इससे ज्यादा नौमान तुम्हें अदा कर देता। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, हजरत को भी मोटरसाइकिल, अच्छा आपको नहीं पता है, चलिए अल्लाह बेहतर करे। तो आप ही याद रखें कि मदरसा गुलशन इस्लाम में भी तामुन करे दिल खोल कर, और जो उस्ताद साहब हैं रातों दिन मेहनत करते हैं। आप जानते हो कि आप जब कोई जॉब के लिए जाता है, सर्विस के लिए, कोई तिजारत के लिए निकलता है, कोई दुकान की तरफ जाता है, कोई खेत खलियान की तरफ जाता है, कड़ाके की सर्दी का मौसम, ठंड का मौसम, लेकिन शाम को जब आता है यही जॉब करने वाला, सर्विस करने वाला ठंड में कहता है कि खाना बिस्तर पर चाहिए, हाथ बिस्तर पर धोना है, सर्दी का आलम है, बाहर से आ रहा हूँ, ये अपने बिस्तर पर बैठ जाता है, हाथ को वहीं धोता है, सर्दी का आलम है, खाना वहीं खाता है, लेट जाता है। लेकिन ये मदरसा गुलशन इस्लाम में पढ़ने वाले वो बच्चे हैं, रब्बे काबा की कसम, कि जब रात को इस सर्दी के आलम में भी इस मदरसे की चटाई पर बैठते हैं तो सोने के लिए 12 से पहले नहीं लेटते हैं, बल्कि 12 बजे तक कुरान की तिलावत करते हैं। और 5 बच्चे वो होते होंगे कि जो याद करते करते सो जाते हैं। आपने देखा होगा मौलाना जाकिर, मौलाना हजरात गिरामी जानते हैं, मौलाना साजिद रजा या अल्लामा आफ्ताब साहब, मौलाना शहदाद साहब के 5 बच्चे वो होते हैं कि अगर रात को 1 बजे 2 बजे प्रोग्राम में से आकर के मदरसे में दाखिल हो तो 5 बच्चा जाहिरी तौर पर सोता हुआ नजर आता है, उसकी जाहिरी आंखें बंद होती हैं लेकिन उसकी जबान पर कुरान की तिलावत होती है। जब पूछा जाता है बेटा तुम सो रहे थे, जाहिरी आंखें बंद थी लेकिन कुरान क्यों पढ़ रहे थे, तो वही बच्चा कहता है अल्लाह की कसम मुझे कोई खबर नहीं है, मैं कुरान की मोहब्बत में सो गया। तो अल्लाह का करम देखो कि मैं सो रहा था लेकिन सोते सोते भी कुरान पढ़ रहा था। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात। ऐसा लगता है सारा ठेका आपने हमें दे के रखा है कि नारे भी आप ही लगाओ, तकरीर भी आप ही करो और सुभान अल्लाह भी आप ही करो। आप भी हिस्सा ले लीजिए, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। वो भैया जी अकेले उस महल्ले का हक अदा कर दिया, मौलाना इरशादुल कादरी। अब आप नारा नहीं लगाएंगे चाहे हमारा हलक क्यों ना सूख जाए। मैं देखना चाहता हूं क्या इस महल्ले में भी कोई दीवाना ऐसा बैठा है कि जिसको नारे से मोहब्बत हो। हजरत गिरामी, तो कुरान की वो बरकतें हैं कि रब्बे काबा की कसम तुम तो सो जाते हो आकर के, लेकिन मदरसा गुलशन इस्लाम में रहने वाला बच्चा रात को भी सोता है तो सोते सोते कुरान पढ़ता है। सुबह को 4 बजे मौलाना साहब उठा देते हैं, मौलाना साजिद रजा साहब, और उठा करके 4 बजे कहते हैं बेटा नमाज़े फजर से पहले तुझे कुरान का सबक सुनाना होगा, सबक का पारा सुनाना होगा। वही बच्चा 4 बजे उठ करके कुरान पढ़ता है। ऐ शहबाद वालों, तुम तो दिन भर कमा करके अपने घर में सो जाते हो, लेकिन मदरसा गुलशन इस्लाम में पढ़ने वाला बच्चा वो है कि जो रात को भी सोता है तो कुरान पढ़ते पढ़ते सोता है, और जब सुबह को उठता है तो वुज़ू करके सबसे पहले इसी कुरान की तिलावत करता है।